बात करते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की, जिसमें हमारे पास गिवन है इन पार्ट थर्ड वी हैव 6x² -3 -7x। तो बेटा आपने देखा इसमें ना कुछ अलग है। क्या अलग है? इसे अगर आप गौर से देखें तो ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो मैं यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट विल बी ax² + bx + c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 7x है ये जो एंड में लिखा है इसे बीच में लाना पड़ेगा, तभी तो bx के प्लेस पे आ पाएगा। तो इसमें मैंने लिखा और 6x² -7x -3। ओके बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेम फॉर्मेट वी हैव टू अप्लाई अगेन। दोबारा हमें वही वाला काम करना है जो हमने पहले किया था। पहले आप 6 और 3 का दिमाग में ही मल्टीप्लाई करने, सो इट विल बी 6 3 18। आपके पास आ गया 18। अब मुझे आप दो नंबर को ऐसे बताओ बेटा जिसे मल्टीप्लाई करके आता हो 18 और उन्हीं नंबर को जब हम प्लस या माइनस करें तो बीच वाली वैल्यू यानी कि 7 आ जाए। इट इज वेरी वेरी इजी, वी कैन टेक 9 and 2। ओके, 9 2 18 और जब 9 में से 2 का कितना बचा, 7 बचा। सो व्हाट वी हैव टू राइट, क्या लिखना हुआ अब हमें देखिए जरा, 6x², मैंने लिखा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, क्योंकि देखो माइनस का 9 प्लस का 2 क्या होता है, माइनस का 7 ही तो होता है। अब क्या करना है बेटा, अब इसे एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं वैल्यूज को। देखिए कैसे कॉमन हम लेंगे, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 6x² -9x, इसमें आपको एक वैल्यू को कॉमन लें और यहां भी कुछ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6x² -9x में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 3 कॉमन है। 3 की टेबल में 3 भी 6 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, इवन x भी तो कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, 2x -3। इसी तरह से बेटा यहां तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पर हमने 1 लिख लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया, 2x -3। अब जरा देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमारी सेम आई है। अगर बेटा ब्रैकेट की वैल्यू हमारी सेम आई है यानी कि क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या लिखा है, 3x + 1, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 2x -3। ओके, इस सबके इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बेटा जो पहली वाली आपकी वैल्यू है 2x + 1, इसके इक्वल में भी 0 हो गया। जो सेकंड है 2x -3, इसके इक्वल में भी 0 हो गया। तो 3x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, देखो प्लस का 1 LHS 2 RHS माइनस का 1, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/3। इसी तरह फिर 2x इक्वल टू बेटा माइनस का 3 आ गया प्लस का 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। बेटा आपकी फर्स्ट 0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/3 और सेकंड 0 की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। देखो मैं यहाँ साइड में लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, फर्स्ट 0 की वैल्यू -1/3 और अगले 0 की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें क्या करना है, इसके हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। जरा देखिए हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन, इट्स वेरी इजी एवरीवन। देखिए तो रिलेशन के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ द जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इट शुड बी इक्वल टू माइनस के b/a। ओके बेटा, सो सम ऑफ द जीरो, पहला जीरो हमारा क्या है, माइनस का 1/3, अगला जीरो हमारा क्या है 3/2, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस b/a। तो माइनस के लिए माइनस, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी बताइए, माइनस का 7 होल अपॉन a, दैट विल बी 6। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, -2 + 9 इक्वल टू माइनस +7, so +7/6, that will be equal to 7/6 equal to 7/6, hence verified। यानी कि सम ऑफ जीरो की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई, 7/6 equal to 7/6, it is verified। now we can find the value for प्रोडक्ट ऑल्सो। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट इक्वल टू C/A। वेल डन। ओके, सो प्रोडक्ट का मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई। पहला जीरो है आपका माइनस का 1/3, अगला है 3/2, इट शुड बी इक्वल टू C/A। बेटा C की हमारे पास वैल्यू क्या है, C की हमारे पास वैल्यू है माइनस का 3 अपॉन A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है 6, सो इट विल बी इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -3/6, हेंस वेरीफाइड अगेन। तो ये हमारा हो गया
वेरीफाई। ओके बेटा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6th की। ओके, तो जल्दी से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4th। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास क्या गिवन है, 4u² प्लस 8u। ओके, तो हमने क्या किया, इसे प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए इसे हमने लिया आपका 4u को कॉमन। ओके, तो देखिए ब्रैकेट में क्या हमारे पास बचा, हमारे पास बचा ब्रैकेट में कॉमन u प्लस 2। ओके, और इस पूरे के इक्वल में हमने क्या मान लिया, 0। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, या तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 4u वाली, ये हमारी 0 के इक्वल है, 4u इक्वल टू 0, या फिर जो ये वाली वैल्यू है u प्लस 2, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल है। मल्टीप्लाई का 4 यहाँ के डिवाइड का 4 हुआ, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई, 0/4। इसी तरह से u इक्वल टू प्लस का 2 यहाँ के माइनस का 2, तो देखो 0/4 दैट विल बी 0 एंड दैट विल बी -2। तो बेटा हमारा फर्स्ट 0 क्या आ गया, 0, और अगला 0 क्या आ गया, -2। अब हमें क्या निकालना है, इसकी रिलेशन फाइंड आउट करनी है। चलो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं इसकी रिलेशन को। पहला 0 है हमारा 0 और अगला है -2। ओके, जल्दी से देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम, तो अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u, अब हमारे पास c के प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, तो हमने 0 मान लिया, जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो जो सम की वैल्यू होती है, सम इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस के b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ 0, पहला 0 हमारा 0 है, अगला 0 हमारा -2 है, दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। सो क्लास टेल मी वन थिंग, बेटा b के प्लेस पे यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो b की जगह आपका क्या आया, -8/a के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, सो इट विल बी 4, सो इट विल बी -2 इक्वल टू -2, हेंस वेरीफाइड, है ना। ये सम हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो देखो बेटा प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, इट विल बी इक्वल टू c/a। ओके, सो प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला 0 हमारा है 0, अगला है -2, इट शुड बी इक्वल टू c/a। अच्छा बताइए c की वैल्यू क्या है, 0/a की वैल्यू क्या है, 4, so it will be 0 equal to 0. It is also verified. Okay everyone, तो इसकी हेल्प से हम जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उनकी रिलेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 5th. Let's see how we can do this question everyone. We have t² minus 15. So we want to find the factor. Let is supposed to be equal to 0. इसको हमने 0 के इक्वल माना, तो देखो t इक्वल टू, अगर t² इक्वल टू 15 आया, क्योंकि माइनस का 15 LHS 2 RHS आया, प्लस का हो गया, t इक्वल टू रूट के अंदर 15। बेटा जब कभी भी हम रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक तो आता है प्लस का, एक आता है माइनस का, है ना। रूट की वैल्यू हमेशा दो वैल्यू देती है, एक होती है प्लस का, एक होती है माइनस का, प्लस माइनस। ओके, सो मैंने यहां लिखा एक प्लस का रूट 15 और एक आ गया आपका माइनस का रूट 15, यानी कि एक 0 हो गया आपका प्लस का रूट 15, अगला हो गया आपका माइनस का रूट 15। नाउ व्हाट वी हैव टू डू एवरीवन, जल्दी से चलिए निकालते हैं इसका रिलेशन। तो सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस का b/a। वेल डन। तो सम की वैल्यू हमारा यानी कि सम ऑफ द जीरो, पहला 0 हमारा क्या है, रूट 15 प्लस का, अगला हमारा क्या है, माइनस का रूट 15। ओके, इट शुड बी इक्वल टू, सम हमने कर दिया और यहां माइनस साइन लगा दिया इंडिकेट करने के लिए, माइनस का b/a, माइनस के जगह माइनस आया। अच्छा देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, वो तो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो बेटा a के प्लेस पे तो हमारे पास कुछ नहीं, तो 1 मानोगे, c के प्लेस पे 15 है, लेकिन b के प्लेस पे कुछ भी नहीं, तो b हमारा क्या होगा, 0। सो b के प्लेस पे आया 0/a की जगह 1, सो माइनस प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कट के आंसर 0, 0 इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा सम। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो भाई प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a के इक्वल। ओके, अच्छा जी देखो पहला 0 हमारा क्या है, रूट 15 प्लस का,
अगला क्या है आपका माइनस का रूट 15 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, सी अपॉन ए की। देखो भाई सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, कुछ माइनस का 15 गिवन है, ओके, अपॉन ए की वैल्यू 1। तो देखिए मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया, -15 इक्वल टू -15, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। अपने इस क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट, दैट इज लास्ट 6th पार्ट गिवन है हमारे पास 3x स्क्वायर -x -4। तो हमने क्या किया क्लास, 4 3 12, तो हमें दो नंबर कौन कौन से ले लिए, 3 4 12, तो मेरे पास आया 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 3x माइनस का 4। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, सो इट विल बिकम व्हाट, 3x -4। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आई है, यानी कि क्वेश्चन हमने ठीक किया है। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, x + 1 लिखा है, तो ये x + 1 = 0 होगा। सिमिलरली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 3x - 4 लिखा है, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बताइए, -1, और अगली x की वैल्यू क्या निकल के आई, 4/3। एक वैल्यू आ गई -1, एक आ गई 4/3। ओके बेटा, अब हमें क्या बतानी है, इसकी रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो रिलेशन का सिंपल तरीका है, सम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सम विल बी इक्वल टू -b/a। ओके, तो देखिए पहला 0 है हमारा -1, अगला है 4/3, इट शुड बी इक्वल टू -b/a। तो -3 के माइनस आया, b की वैल्यू कुछ नहीं तो भाई -1, होल/a की वैल्यू 3। ट्राई टू सॉल्व इट आउट, इट विल बिकम व्हाट, सॉल्व करते हैं इसे बेटा। तो ये हमारे पास निकल के आया -3 + 4 होल/3 इक्वल टू 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3, हैंस वेरीफाइड। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने रेड कलर का स्केच पेन यूज किया है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू किसके इक्वल होती है बताइए, c/a। मुझे पता है काफी लोगों को ऑलरेडी आंसर पता है। तो पहली वैल्यू आपकी है -1, अगला है आपका 4/3, इट शुड बी इक्वल टू c/a, मतलब -4/3। तो बेटा कितना है, -4/3 इक्वल टू -4/3, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा हम लोगों का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप वीडियो प्लीज देख लें, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स का यूज करें और अपने डाउट्स को पूछ लें। थैंक यू एवरी मच, thank you so much everyone, please subscribe and like this video।